तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मेग्रीम करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी देख रहे थे, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर का संसाधन देख रहे थे। ठीक है, तो संसाधन क्या होता है, इसका डेफिनेशन वगैरह हम लोग पिछला क्लास में क्लियर कर चुके थे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, संसाधन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, संसाधन के प्रकार। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोल रहा है सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। संसाधन के प्रकार को किस में वर्गीकृत किया गया है, तो संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। अब इसका पहला टाइप्स हम देखेंगे क्या, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन में बोल रहा है कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होती है और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि वैसे संसाधन या फिर वैसी वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और उसमें संशोधित करके क्या करता है, मानव अपना उपयोग करता है, वही क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट बोल रहा है वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। ये सारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। बोल रहा है इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। ठीक है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि संसाधन से बहुत सारी वस्तुएं जो हमें फ्री में प्राप्त हुई है। ठीक है, और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं और जिन्हें हम सीधा अपना उपयोग में ला सकते हैं, वही क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। मतलब बहुत सारे ऐसी वस्तुएं होती है जिनको उपयोग करने के लिए हम औजार वगैरह का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन को मेनली समझिए तो दो मुख्य रूपों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा, नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, मतलब जिसमें मानव का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बन गई है। मतलब ये सारे नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जो हमें क्या है, प्रकृति से प्राप्त है और क्या है, मतलब बोल सकते हैं कि ये नवीकृत है या फिर बोल सकते हैं कि पूरी तरह से पूरा किया जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन, जैसे जल, मृदा, वन, ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स है वो है अनवीकरणीय संसाधन। बोल रहा है अनवीकरणीय संसाधन देखते हैं वैसे संसाधन जिनका भंडारण सीमित है। नवीकरणीय संसाधन में क्या देखें, जिसका भंडारण सीमित नहीं है, जैसे जल, मृदा, ये सारे कभी खत्म होने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी अभी ऐसा टाइम आ गया कि पानी का कहीं कहीं क्या हो रहा है, अकाल पड़ रहा है। और अनवीकरणीय संसाधन में भी संसाधन जिनका भंडार क्या है, सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत और पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। मतलब वैसे संसाधन जो एक बार खत्म हो गया और उसे पूरा होने में लगभग काफ़ी समय लग जाता है, तो वो क्या कहलाता है, अनवीकरणीय संसाधन। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। मतलब एक मनुष्य का जो जीवन का अवधि होता है 80 साल या 100 साल, इससे भी क्या है, काफ़ी गुना अधिक है। ठीक है, इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे जब एक बार खत्म हो जाते हैं तो इन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लग जाते हैं, हज़ारों साल लग सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस एक बार हम देख लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन में वैसे संसाधन जिसका भंडार सीमित नहीं है, ठीक है, मतलब जिसका खत्म होने का चांसेस क्या है, बहुत कम है, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, और जो प्रकृति से प्राप्त हो। और अनवीकरणीय संसाधन में वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त हो और जिसका भंडारण क्या हो, सीमित हो, एक बार खत्म होने के बाद पुनः आने में उसे हजारों साल लग सकते हैं, वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो भूभाग हो गया, जलवायु हो गया, ऊंचाई हो गया, इन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। मतलब इन्हीं सारी चीज़ों में विभिन्नता होने के कारण क्या है, मतलब संसाधनों का वितरण क्या है, असमान है।
नेक्स्ट जो संसाधन है वो संसाधन है हमारा कौन सा, मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो आइए देखते हैं मानव निर्मित संसाधन को। बोल रहा है कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं, जब उनका मूल्य रूप बदल दिया जाता है। लौह उस समय का तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। ठीक है, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। मतलब वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त है और उसमें परिवर्तन करके मानव क्या करता है, अपना उपयोग करता है, और वो क्या कहलाता है, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे सपोज लोहा वगैरह का उपयोग करके क्या बनाया जाता है, पुल वगैरह बनाया जाता है। तो ये सारी क्या है, मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, बोल रहा प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। जो भी कारखाने वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि प्लांट वगैरह, वो सारे क्या है, एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी प्रकृति से प्राप्त चीज़ों से हम क्या करते हैं, अपना उपयोग करते हैं, मतलब अपना उपयोग में उसे लाते हैं, और वही क्या कहलाता है, मानव निर्मित संसाधन। एक एग्जांपल के लिए हम बताते हैं, जो आप लोग अपने कक्षा में डेस्क पर बैठते होंगे, बेंच पर, ठीक है, वो मेनली देखते होंगे आपकी लकड़ी और लोहा से बना होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि लकड़ी जो है सो पेड़ से प्राप्त है, और पेड़ कहाँ से प्राप्त होती है, तो प्रकृति से। इसी तरह लोहा कहाँ से प्राप्त होती है, प्रकृति से। लेकिन उसका स्ट्रक्चर में उसको मतलब काट छाट करके एक नया रूप तैयार किया जाता है। ठीक है, मीन्स पट्टा और लोहा का जो पैनल बनाया जाता है, एक नया रूप तैयार करके क्या बनाया जाता है, बेंच बनाया जाता है। और बेंच का उपयोग या फिर डेस्क का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, अपना जीवन में उपयोग करते हैं, बैठने वगैरह के लिए। तो जो वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करके हम क्या करते हैं, अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं, वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं, मानव निर्मित संसाधन बोलते हैं। ठीक है, बोल रहा है मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू ने स्वीकृति में सिराया, छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट जो टाइप्स है हमारा क्या है, मानव संसाधन। आइए देखते हैं मानव संसाधन। बोल रहा है लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मानव प्रकृति से प्राप्त चीज़ों का उपयोग तभी बेटर वे से कर सकता है जब उसके पास क्या हो, नॉलेज हो, ज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, तब उसका उपयोग क्या कर सकता है, और बढ़िया से कर सकता है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। इसलिए मनुष्य क्या है, एक अलग प्रकार का क्या है, संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि लोग जो है वो क्या है, मानव संसाधन है। बोल रहा शिक्षा और स्वास्थ्य है, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। शिक्षा मतलब एजुकेशन और हेल्थ जो है वो क्या करता है, लोगों को बहुमूल्य संसाधन मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल संसाधन बनाने में क्या करता है, मदद करता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। क्या बोल रहा है कि अधिक संसाधनों के, देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, बोल रहा है अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना, मतलब लोगों की मेंटेलिटी में सुधार करना क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है संसाधन संरक्षण, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।